तो मैं क्या मनु 3 मार्च चंगे चाहिए जेड़े बस मेरी परवाह ना कर मैं उठा पुटा ओ मनु मुड समझण के बस मालिश कर ओए ये भाई मैं तेरे नाल सा जितना बहुत 27 घंटे बंद रहना बड़ा औखा हाँ ये नाल सी उसे कर अच्छा हूँ मैं स्पीच तो मैं क्या मनु मेरी जल्दी स्पीच कराओ तो मैं जाना मैं निकल गया घर गया घर 12 बजे पहुंचा और मैं उन्होंने बने वाके तीनों पहलवान आए मनु मंजी तो मैं लेटे 4-5 थे तू सब मेरी परवाह लात मेरी मोड़ो दो कुछ कर मैं और जाग नहीं सकता मैं उस 4 घंटे समझ तो उसे काटे हुआ 4 घंटे बाद मैं उठा तो मेरा भी बड़ा वो सब सप्पल सब वाइब्रेंट वो दूसरे दिन अच्छा मैं पहुंच गया इस्लामाबाद 7 बजे की फ्लाइट होनी थी लाहौर इस्लामाबाद में पहुंच गया तो मैं अगले दिन की तैयारी करनी शुरू कर दी है दौर थी और शायद और अच्छा हूँ मैं तैयारी कर रहा बड़ा फ्रेश वो पहलवाना नहीं ना फ्रेश हूँ दूसरे दिन 9:30 बजे मैं खुलता जा बैठते हैं रमते साहब व्हाई डिड यू हैव टू कम टुडे आपने हुक्म दिया था नो 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 आप गौर को कहते गौर आके हमें बता देते कि आप थके हुए तो मैं नहीं थका हूँ नहीं अब तो ये तो आपके साथ बड़ी ज्यादती की बड़ी गौर आपने क्यों नहीं बताया कि ये इतनी मैं कह दी ये एडजस्टमेंट ही नहीं कर देते जो माल रोड से ठप और बरस मैं उससे एक गल पैराइज की थी कि इतने कह रहे सो शिकवा कर रहे सो दोस्त कि जी जजे सारे बेइंसाफ अपनी मर्जी उस टाइम सदर भी खोसा साहब के शागिर्द होते नहीं तेरा ही हाई कोर्ट तेरा ही हाई कोर्ट है वो साढ़े मोतबर खोसे ने मेरे थे मैं साथ था इन्होंने मेरे से तो इन्हें सारा था भी ध्यान दे अच्छा जी मैं आई एम सॉरी आई जस्ट बिकॉज आई वांट टू मेक 2 or 3 सब्सटेंशियल एक तो ये मैं ये मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन डीसी उन्होंने मुझे बुलाया वो भी साथ चल रहा तो कहते आप अक्टूबर में अब उनके साथ मैंने अगर वो कहा ये तो मैं टिकट तो इधर से मिल गया और हम इस पे जाएंगे अब दोनों जा सकते हम नहीं बताएंगे हार्वर्ड को कि हमें टिकट भी मिला पर अब इस तरह ये हमारे हालात थे वी वर नॉट मेकिंग एनीथिंग अप अच्छा मैंने एक और बात कर जब चीफ जस्टिस बहाल हो गए तो मैंने उसी दिन किसी साफी ने पूछा वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि आपके तो बारे ने आ रहे होगा मैंने कहा क्यों कि आपको तो अब केस चीफ जस्टिस ने तो आपका केस था क्योंकि वो मोमेंट बड़ा था वो मोमेंट अगर आप सबको याद होगा वो इतना बड़ा मोमेंट था मेरे लिए कि 13 जजेस से चीफ जस्टिस को बहाल करा जिसको आर्मी चीफ ने किया हुआ है डिसमिस और जिसकी पिटीशन की सिर्फ मेंटेनेबिलिटी 1.5 महीना 13 जजेस ने लिखा और वहाँ मैं बता ये भी एक आपको दिलचस्प अब इससे आप समझ आएंगे किसी ने बात भी की थी शायद ईमान नहीं की थी कि ये जजेस खुद फैसले ये जो मर्जी करते हैं एक केस में एक तरह मेंटेनेबिलिटी पे ये मेरे खिलाफ इनका दिन था पूरा
और उड़ाने लगे थे उस पिटीशन को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और मेंटेनेबल। वो कहते थे, जजेस कहते थे और लड़ते थे मेरे साथ, 13 जज बैठ के इकट्ठे, वो समझते थे ये कौन है। और मैं भी इतनी कोई मतलब है काजर मुली नहीं हूँ कि वो हजम कर ले। मेरा उनके साथ ये, वो क्या है, चीफ जस्टिस क्या बार बार हर रोज शुरू हो जाए, बट हाउ कैन चीफ जस्टिस नहीं है गमदे हर को में शुरू the judges sitting in the Supreme Judicial Council, whom you have challenged, because I had challenged the Supreme Judicial Council, its constitution, its malicious judges. वो 2 judges ने आर्मी चीफ जस्टिस बनना था। अगर वो 2 ये इसको निकाल दो बारी बारी में, जावेद इकबाल ने 2 गढ़, अगर इसको ना निकालो, ये अपनी टर्म पूरी करे इफ्तिखार चौधरी, तो फिर he would have outlived both of them, तो वो both would have retired। तो मुझे कहते थे ये हमारे से भी रोज ये खलील लम्बे ये पहले से शुरू कर, फिर उधर से पकड़ ले फकीर मोहम्मद कोकर, उधर से पकड़ ले वो नवाज अब्बासी। वो जी आप मैं कहूँ जी ये ऊपर नीचे का दर्जे की बात नहीं है। मेरी निगाह में सिविल जज 3rd क्लास इस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को स्टे कर, किस तरह वो हमारे से सीनियर है। ऑल 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, तो और फिर हाई कोर्ट के 2 हाई कोर्ट के चीफ जज। हम किस का इस पे अब हर दफा बहस हो, बार बार बहस हो। और मैंने कहा जी the Supreme Judicial Council is just another tribunal। इस ट्राइब्यूनल के खिलाफ स्टे ऑर्डर सिविल कोर्ट क्यों नहीं कर? कोई ट्राइब्यूनल, इट्स जस्ट अ ट्राइब्यूनल, इट्स नॉट द सुप्रीम कोर्ट, इट्स नॉट द सुप्रीम कोर्ट, इट इज ए ट्राइब्यूनल। और उसमें जज बिठा दे आप बड़े बड़े, तो ट्राइब्यूनल से तो स्टेटस उसका नहीं कम ज़्यादा हो जाता। अब जी ये चलता चलता एक दिन मैंने जजेस को रिक्वेस्ट जुमेरात कि काइंडली गिव मी एन एडजर्नमेंट ऑन द कमिंग मंडे। वो जज मेरे पीछे पड़ गए। इट इज इम्पोर्टेंट केस फ्रॉम अगेंस्ट between the president and the chief justice। इतना बड़ा केस है और आप कर रहे हैं, और आप एडजर्नमेंट और मैंने कहा जी 2 महीने से डेली बेसिस पे था, डेली। अब मुझे भी कोई हौसला सहारा ले लेते, पर मुझे मंडे के क्या नहीं, मंडे के हम नहीं देते, इट्स टू इम्पोर्टेंट, टू इम्पोर्टेंट। लाड़ मार के उन्होंने मुझे नहीं दिया। मुझे तो पता था कि क्या मेरे से होने जा रहा। मैं सैटरडे को सुबह गाड़ी में बैठा, कोई 20-25 वकील ऊपर बैठे हुए, और मैं रहा। और सैटरडे मॉर्निंग 7:30 I reached Lahore at 9:30 AM, 27 hours ड्राइव करते हैं। अच्छा, मेरे एक दोस्त का, मैं जब उतरा ना गाड़ी, तो मेरी टांगें बहुत स्टिफ हुई। उसमें उसका फोन आ कि मन करा कमाल ही कर देते, चौधरी कमाल ही करते। मैंने कहा की कमाल की है, मैंने तो बता दे दर्द कहना नहीं, तू रिगार्ड ही रख प्लीज, तू 27 घंटे। अब मुझे भी तब बहुत साल 27 घंटे तू चलाई, और मैं क्या बढ़ती जो है कहना, और मनु अंग्रेजी थी, कहना अंग्रेजी में बोल रहा, वो कहना I would not have believed had somebody come and told, but I and my entire family, तेरे भतीजे, oh we saw the entire journey, every minute, every inch of the entire journey like। वो लो जी हूँ ना, मैं जितने मैं शदरे पहुँचा लाहौर तो शदरे पहुँचा, तो शदरे तक मैं मेरी हालत स्टिफ ही हुई।
मैं उतो एक फोन किया अपने एसोसीएट साबिक एसोसीएट वो पहलवाना था तो बस चाह मीरा शाह साहब बड़े भी वो वकालत करते रहे CM साहब वो पहलवाना था उन्होंने की किया कि उन्होंने मैच आ वो भी रखिया च बैठा टीवी में जो ऐसा बड़ा कमाल कर मैं क्या यार कमाल तो मैं जो कर रहा मनु कल 3 अप्रैल सुबह ही हो रहा है वो सूरज चढ़ गया की कमाल की है मैं तो बता दे दर्द कहना नहीं तू रिगार्ड ही रख प्लीज तू 27 घंटे अब मुझे भी तब होता 27 घंटे तू चलाई वो मैं क्या बाकी जो है कहना वो मनु अंग्रेजी थी कहना अंग्रेजी भी बोल रहा वो कहना आई वुड नॉट हैव बिलीव्ड had somebody come and told. But I and my entire family, तेरे भतीजे, oh, we saw the entire journey, every minute, every inch of the entire journey, like, वो लो जी होना, मैं जितने मैं शदरे पहुंचा लाहौर तो शदरे पहुंचा तो शदरे तक मैं मेरी हालत स्टिफी हुई मैं उतो एक फोन किया अपने एसोसीएट साबिक एसोसीएट वो पहलवाना था तो बस चाह मीरा शाह साहब बड़े भी वो वकालत करते रहे CM साहब वो पहलवाना था उन्होंने की किया कि उन्होंने मैच आ वो भी रखिया च बैठा टीवी में जो ऐसा बड़ा कमाल कर मैं क्या यार कमाल तो मैं जो कर रहा मनु कल 3 अप्रैल सुबह ही हो रहा है वो सूरज चढ़ गया तो मैं क्या मनु 3 मार्च चंगे चाहिए जेड़े बस मेरी परवाह ना कर मैं उल्टा पुल्टा वो मनु मुड समझण के बस मालिश कर ओ ये भाई मैं तेरे नाल सा सिद्धा बहुत 27 घंटे बंद रहना बड़ा औखा हाँ ये नाज की उसे कर